हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी दीपा गुप्ता। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 31 जुलाई को हमने अपनी नॉन ऑडिट केसेस वाली ITRs जो है वो क्लोज करी है। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोग जिनका रिफंड ड्यू था उनकी रिटर्न्स जैसे से प्रोसेस हो रही है, और अगर उनके अगेंस्ट कोई डिमांड जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड पोर्टल पे खड़ी है तो ऐसे लोगों को जो है 245 सेक्शन के अंडर, इनकम टैक्स के सेक्शन 245 के अंडर नोटिस रिसीव हो रहे हैं। जिसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि सेक्शन 245 का नोटिस तब इशू किया जाता है अगर आपका कोई रिफंड ड्यू है, प्लस आपकी पोर्टल पे जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी आपका रिफंड ड्यू है उससे आपकी डिमांड को पहले एडजस्ट करता है, उसके बाद जो भी अगर आपका रिफंड अमाउंट बचता है तो वो आपको डिसबर्स करता है। और अगर डिमांड से ही आपका रिफंड सारा एडजस्ट हो जाता है, डिमांड ज्यादा है तो आपको कोई रिफंड नहीं आता। बट ऐसा करने से पहले डिपार्टमेंट आपको जो है एक नोटिस इशू करता है, नोटिस अंडर सेक्शन 245, जिसमें वो डिपार्टमेंट आपको कहता है कि पोर्टल पे जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है प्लीज उसका रिस्पॉन्स सबमिट करिए कि उस डिमांड से आप अग्री है या फिर डिसअग्री है। अब वो वहाँ पे आपको जो है दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप उस डिमांड से अग्री करेंगे या फिर डिसअग्री करेंगे। अगर आप डिमांड से अग्री करते हैं तो डिपार्टमेंट जो है उस डिमांड को एडजस्ट कर देता है आपके रिफंड से और बैलेंस रिफंड आपका प्रोसेस कर देता है। और अगर आप जो है डिमांड से डिसअग्री करते हैं तो उसका वो आपसे रीजन पूछता है कि आप डिसअग्री क्यों कर रहे हैं, कि आपकी डिमांड ऑलरेडी पेड है या आपका कोई अपील फाइल्ड है या फिर क्या रीजन है। तो अगर आपने ऑलरेडी पे कर रखे है तो आपको पेमेंट का डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, अपील फाइल कर रखे है तो अपील का डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, या कोई और रीजन है तो वो बताना होता है। फिर जैसे ही आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर देते हैं तो डिपार्टमेंट उस रिस्पॉन्स की वेरिफिकेशन करता है। अगर वो उस रिस्पॉन्स से आपके अग्री करता है या डिसअग्री करता है उसके हिसाब से वो आपका रिफंड प्रोसेस करता है। अगर वो अग्री करता है आपके रिस्पॉन्स से तो आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा, पूरा डिमांड एडजस्ट नहीं होगी। अगर वो आपके रिफंड से आपके रिस्पॉन्स से वो जो है डिसअग्री करता है तो फिर वो आपकी डिमांड को एडजस्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक प्रोसेस रहता है जिसमें असेसी को एक चांस दिया जाता है कि वो अपना रिस्पॉन्स सबमिट करे, और अगर आप विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड वो रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली उस डिमांड को आपके रिफंड से एडजस्ट कर देता है। सो फ्रेंड्स, आप जो है ध्यान रखिए कि जैसे ही आपको 245 का नोटिस रिसीव हो तो प्लीज अपनी जो भी डिमांड आउटस्टैंडिंग अगर कुछ खड़ी है तो पोर्टल पे उसे चेक कीजिए और उसका रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली रिफंड एडजस्ट ना हो। आपको जो है एक चांस दिया जाता है 245 के नोटिस के थ्रू, उसको अवेल करिए और ध्यान रखिए कि आपकी ITR प्रोसेस हुई या नहीं हुई, खासकर रिफंड के केसेस में। सो आई होप कुछ यूजफुलनेस मिली होगी, कुछ फायदा मिला होगा आपको इस वीडियो से। सो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।